और कि इसका हाल हमने उस ससुराल गई बेटी वाला कर दिया है जिसका हम हालचाल तो पूछते हैं मगर उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेते। असम की बाढ़ एक नेचर का ऐसा तमाचा है जो साल दर साल हमारे चेहरे पे पड़ता है और हम 56 इंच की अपनी छाती लेके चौड़े खड़े होते हैं कि आओ मारो मुझे। माना नेचर से लड़ा नहीं जा सकता मगर इससे पीठ तो दिखाई जा सकती है, इससे भागा तो जा सकता है। 1950 से लगातार एक ही खतरे से लड़ रहे हैं मगर अभी तक कोई चारा नहीं निकाल पाए और घुमा फिरा के इसमें सारा दोष इंसान का ही है जो प्रकृति के रास्ते में बाधा बन के खड़ा हुआ है। और अपनी किए की सजा सिर्फ उसको नहीं मिल रही है बल्कि उन जानवरों को भी मिल रही है जो काजीरंगा नेशनल फॉरेस्ट में रहते हैं। ये हालात कुछ ऐसे हैं कि जो जानवरों का मूल रूप से काम है शिकार करके अपनी जीविका को चलाना, वो इंसान के छोड़े हुए घरों में अपनी जान बचाने के लिए दुबक कर बैठते हैं। है ना जान बचाने की एक निंजा टेक्निक। अपनी गलतियों पर नजर डालने से पहले हमें ये समझना होगा कि करीब 60 लाख लोग बेघर हो गए थे असम में पिछले फ्लड में, यानी कि 2019 में। ये बाढ़ ब्रह्मपुत्रा की वजह से आती है। ब्रह्मपुत्रा एक असंतुलित नदी जो कि चाइना से बहते हुए तिब्बत आती है और तिब्बत के बाद असम में एंटर करती है। अब चाइना ने तो अपनी प्राइवेसी का ढोंग करते हुए कभी भी अपने डैम्स की जानकारी हाइड्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को नहीं दी ताकि हम उसके लिए तैयारी कर सकें या उसके जल रसाव को समझने की कोशिश कर सकें। पर चलिए हम कितना दोष चाइना को देंगे। तो तिब्बत की अपहिल से जब पानी असम में आता है तो वो अपने साथ डेब्रिस और सेडिमेंट्स लेके आता है। सेडिमेंट्स वो हैं जिनमें फर्टिलिटी के लिए बहुत उपयोगी चीजें होती हैं, यानी कि एक लैंड से दूसरी लैंड पे वाया वाटर आती है, सॉइल, न्यूट्रिएंट्स और बहुत सारे मिनरल्स एंड ओर्स, जिसकी वजह से कोई भी लैंड पे फर्टिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। अब रिडक्शन ऑफ फ्लोरा और एक्सपेंशन ऑफ लाइफस्टाइल के चक्कर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि वेटलैंड्स पे भी इंक्रोचमेंट शुरू हो गई है। अब वेटलैंड्स क्या है? वेटलैंड्स वो जगहें हैं जो कि पानी के लिए छोड़ी जाती हैं, यानी कि अगर असंतुलित तरीके से पानी कहीं पर आए तो वहां पे इतनी लैंड हो जो स्पॉन्ज का काम कर सके, यानी कि उस पानी को स्टोर कर सके और जो सेडिमेंट्स लेके आई है उसको कंप्लीटली डिस्पोज कर सके। काजीरंगा नेशनल फॉरेस्ट में जब पहले बाढ़ आया करती थी तो जितने जानवर थे वो उस जगह को छोड़ के थोड़ी ऊपरी सतह पे आ जाते थे, लेकिन अभी वो ऊपरी सतह तक पानी आ चुका है क्योंकि इंक्रोचमेंट की वजह से वो लैंड खो गई है कम। इस दौरान में कितने ही रेयर एनिमल मरते जा रहे हैं और एक त्रासदी जो इंसानों पे ही बीतनी चाहिए थी शायद वो जानवरों पे भी बीत रही है। और इन्हीं सब त्रासदी से निपटने के लिए असम को मिला 2010 में असम डिजास्टर मैनेजमेंट। मगर ये मैनेजमेंट मुझे ऐसा लगता है कि किसी बहुत ही सीक्रेट मिशन पे काम कर रहा है क्योंकि फैक्ट एंड फिगर तो अच्छाइयों से कोसों दूर है। और जब कोसों की बात आती है तो मुझे कोसी नदी याद आती है जिसकी वजह से बिहार में फ्लड आते हैं, लेकिन हम उसके बारे में किसी और सेशन में बात करेंगे। कमिंग बैक ऑन आवर टॉपिक, 2014 में एक प्रोजेक्ट की घोषणा की जाती है जो कि 891 किलोमीटर के एक लंबे स्ट्रेच जो कि सदिया से डुबरी तक है, वहां पे सेडिमेंट्स को क्लियर करने के लिए एक ड्रेंचिंग प्रोग्राम होता है। लेकिन अभी तक ये अपने नीति और नियमों में ही गोता खाए जा रहा है क्योंकि किसी भी तरीके का सुधार तो असम में देखा ही नहीं गया। सालों से साइंटिस्ट एक ही बात को रट रहे हैं कि अगर हमें फ्लड्स पे कंट्रोल पाना है तो हमें वाटर को फ्रीली कहीं पर मूव करने देना होगा, जिसके लिए वेटलैंड्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एम्बैंकमेंट से भी वो चीजें हासिल नहीं कर सकते। हाँ, एक तरीका है कि अगर हम इन्हीं वाटर सोर्सेज से कई सारे सोर्सेज रिवर में मिलाएं और उन्हीं रिवर के पानी को हम अपने घरों के नलों तक पहुंचाएं तो शायद स्थिति में कुछ सुधार आ सकती है क्योंकि ये पानी का इस्तेमाल और भी चीजों के लिए किया जा सकता है। अभी तक इन फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए कोई बहुत बेहतर प्लान तो नहीं बना। हाँ, ऐसा मानो लगता है कि हर साल हम बेसब्री से इंतजार करते हैं कि ये त्रासदी आए और हमें वापस से वही तमाचा मार के चली जाए। एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट का हाल हमने उस ससुराल गई बेटी वाला कर दिया है जिसका हम हालचाल तो पूछते हैं मगर उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेते। मगर ये रवैया अब बहुत ज्यादा दिनों तक चल नहीं सकता क्योंकि इसमें जान माल का नुकसान है। तो अगर बात एक्शंस की हो रही है तो एटलीस्ट जिस तरीके से अम्फन और निसर्ग के आने पर मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट और वेदर डिपार्टमेंट ने हमें पहले ही प्री नोटिफाई कर दिया था कि ऐसी कोई त्रासदी आ रही है, कृपया सचेत हो जाइए, इस तरीके की कुछ वार्निंग्स उनके लोकल में क्यों नहीं स्प्रेड होती, जिससे ना कि सिर्फ इंसानों को बचाया जा सके बल्कि जनजीवों को भी कुछ ना कुछ उनके लिए भी बेहतरी के प्रोग्राम डेवलप किया जा सके। बहुत ज्यादा जरूरी है असम के लोगों को और उनके जनजीवों को सुरक्षित रखने की। तो कृपया इसमें प्रयासरत रहिए और कृपया सारे एफर्ट कीजिए जिसकी जरूरत है। जय हिंद।